हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोलू कुमार। आई एम फ्रॉम श्रीराम एकेडमी। ज्योग्राफी के इकाई 2 का दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होता है? राजस्थान में। सही जवाब है, भारत में सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन, चाय पेड़ के किस अंग से प्राप्त होता है? चाय पेड़ के झाड़ियों से प्राप्त होता है। सही जवाब है, चाय की झाड़ी होती है और यह पत्तियों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, चाय पीने से ताजगी क्यों महसूस होती है? इसमें थिन नामक पदार्थ होता है इसलिए। सही जवाब है, चाय में थिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण हमें ताजगी महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पैदा होता है? चीन में। सही जवाब है, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय चीन में पैदा होता है और खपत सबसे ज्यादा भारत में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय कहाँ से आया? चीन से। सही जवाब, भारत में चाय चीन से आया और यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। सन 1840 ईस्वी में इसकी खेती अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर किया था। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सही जवाब है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और यह पहाड़ी क्षेत्र है जहां चाय का उत्पादन भी होता है। अगला क्वेश्चन, जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सही जवाब है, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? असम में। सही जवाब, सबसे ज्यादा चाय भारत में असम में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफी कहाँ से आया? भारत में कॉफी यमन से आया। सही जवाब, भारत में कॉफी यमन से आया। बाबा बुदन सिंह के द्वारा दाढ़ी में 7 बीजों को छुपाकर लाए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने कॉफी की खेती की। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक में। सही जवाब है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन, कॉफी पेड़ के किस अंग से प्राप्त होता है? कॉफी का झाड़ी होता है और झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा कॉफी प्राप्त होता है। सही जवाब, कॉफी का झाड़ी होता है और झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों के द्वारा कॉफी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कॉफी के 3 प्रमुख किस्में कौन कौन हैं? अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। सही जवाब है, कॉफी के 3 किस्में अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टो हैं। भारत में सबसे ज्यादा अरेबिका का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आम कहाँ कहाँ होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है, बिहार में आम, पश्चिम बंगाल भारत में आम बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में लीची के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। सही जवाब है, बिहार में लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में अनानास कहाँ होता है? मेघालय। सही जवाब, भारत में अनानास मेघालय में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का शहर नागपुर किस फल के लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए। सही जवाब है, भारत का शहर नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में काजू की खेती कहाँ कहाँ होती है? केरल और आंध्र प्रदेश में। सही जवाब है, भारत में काजू की खेती केरल और आंध्र प्रदेश में होती है। भारत की रेशेदार फसलें कौन कौन हैं? कपास, जूट, सन, रेशम। सही जवाब है, भारत की रेशेदार प्रमुख फसलें जूट, रेशम, कपास, सन इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े के कोकून से। सही जवाब है, प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते को खाकर बड़ा होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास। सही जवाब है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है जो कि काली मिट्टी में उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास कहाँ कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। सही जवाब है, भारत में कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को।
सही जवाब है सुनहरे रेशा यानी गोल्डन फाइबर, जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जूट का उद्योग कहाँ कहाँ होता है, जूट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बोरा में, रस्सी में और पैकिंग में। सही जवाब, जूट का उपयोग बोरा, रस्सी, कपड़ा, चट पैकिंग करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि में क्या क्या सुधार हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा आजादी के बाद भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता को बढ़ावा दिया गया, हरित क्रांति आया, श्वेत क्रांति आया, भूमि विकास कार्यक्रम लागू हुआ, फसल बीमा योजना लागू हुआ, किसानों को कम ब्याज पर लोन मिलने लगा। अगला क्वेश्चन, एमएसपी का पूरा नाम क्या है? मिशन सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सही जवाब है, एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों के इस मूल्य पर फसल बेचने से घाटा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, 13 जनवरी 1970 को शुरुआत। सही जवाब है, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यह 13 जनवरी 1970 ईस्वी को शुरू हुआ था। यह दूध के उत्पादन के लिए आया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के पिता कौन हैं? MS स्वामीनाथन। सही जवाब है, भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन हैं, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक भी थे। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के पिता किनको कहा जाता है? डॉक्टर बर्जिल कुरियन। सही जवाब है, श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर बर्गिज कुरियन को कहा जाता है, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन, बीपीएल का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।